दीदी, मैंने सुना है कि जिन वापस आ गई है और उसने तुमको अपना एडवाइजर बनाया है। वो ज़ेंग के लिए वापस नहीं आई है, बल्कि लूजन के लिए आई है। उन दोनों ने मिलकर कल कहीं जाने का भी प्लान बनाया है। मैं बस यही कहूंगी कि तुम कबाब में हड्डी मत बनना। अगर तुम उसके चक्कर में हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, समझ गए? इतने सालों के बाद भी उसे भूल नहीं पाई। मुझे उसे पाने के लिए अब मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं चाहिए, और मैं भी अब उसे नहीं चाहता हूँ। मैंने सोचा इतने साल बीत गए हैं तो अब हम एक साथ डिनर पर चल सकते हैं क्या? बस केवल इतना ही। देखना चाहता था कि वो कैसी है। अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। ठीक है, मान लिया कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं बहुत बुरी हूँ। तो मैं फोन रखती हूँ, मुझे टैक्सी ऑर्डर करनी है। हेलो, सी बुकिंग ऐप के लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने के लिए शुक्रिया। कांग्रेचुलेशंस, आपने फर्स्ट प्राइज जीती है। आपको पूरे 1 साल के लिए फ्री टैक्सी सर्विस दी जाती है। आपने जो एड्रेस दिया है, हम आपका वहीं इंतजार कर रहे हैं। हाँ, आ रही हूँ, रुकिए, आ रही हूँ। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ लूजन। तुम ही खेल खेल रहे हो, मैं समझ चुकी हूँ। तुमने मुझे प्रेजेंट भेजे और अब टैक्सी की फ्री सर्विस भी दे रहे हो। मिस शियान भी आप ही है ना? मैं शू हूँ, इस टैक्सी का ड्राइवर। हाय। इतने सारे प्रेजेंट आपके बॉयफ्रेंड ने दिए होंगे। हाँ, आप उन्हें बॉयफ्रेंड कह सकते हैं। लो शुआन, मुझे बताओ मिस मू के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है? काम का रिश्ता। ओह, अच्छा, अब समझ में आया मुझे। तुम किंग लियांग के लीगल एडवाइजर क्यों नहीं बनना चाहते? तुम शियान वेई को दुखी नहीं करना चाहते? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। वो पिछले महीने जब शियान वे हॉस्पिटल में थी तब उसे सैलरी नहीं दी गई थी, पर उससे कमीशन तो मिलना ही चाहिए। तुम उसे ये दिखाना चाहते हो कि उससे तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसकी पीठ पीछे उसका बहुत ख्याल रखते हो। हाँ, जानबूझकर अनजान बनने से क्या मिलता है तुम्हें? जाकर बोल दो कि तुम उसे पसंद करते हो, उससे प्यार करते हो, कहानी खत्म हो जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए चुप रहो। मैं एक तरफे प्यार पर यकीन करता हूं। मैं चाहता हूं कि वो भी मुझे वैसा ही प्यार करे। मैं नहीं चाहता हूं कि उसे कभी ये पता चले कि मैंने उसके लिए क्या किया है। मैं नहीं चाहता हूं कि वो मुझ पर तरस खाकर मेरे प्यार को कबूल करे। समझ में आया तुम्हें? मैं उससे बस सच्चे प्यार की उम्मीद करता हूं, बस सच्चा प्यार। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं उसके जिंदगी से चला जाऊंगा। मैं समझ गया लोशुन। मैंने तुम्हें बड़े से बड़े क्लाइंट के साथ डील करते हुए देखा है। बड़े बड़े चैलेंज का सामना करते हो। तुम मुझे कमजोर नहीं दिखते, लेकिन इस प्यार के मामले में तुम्हारा अलग ही रूप दिख रहा है। अगर तुम उसे अपने दिल की बात नहीं बताओगे तो हो सकता है वो भी कभी ना बता पाए। ये कहानी अधूरी रहेगी। हो सकता है वो तुम्हारे पास आना चाहती हो और तुम उसे दूर कर रहे हो। ऐसा करके तुम उससे उसका मौका भी छीन रहे हो।
तुम मेरे साथ सेट पर क्यों आई? तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए था ना। क्योंकि मैं भी जैंगियन के लिए कुछ करना चाहती थी, इसलिए। ये बताओ कि तुमने किया क्या है? तुमने एक फर्म पार्टनर को तुम्हारी जैसे असिस्टेंट के लिए ड्राइव करवाया, यही किया? मैं जिन को सब समझा दूंगी। वैसे भी तुम अच्छी ड्राइव करते हो, मैं अच्छी बात है, हम दोनों काम में बहुत अच्छे हैं। चलो अंदर चलते हैं। रुकिए, अपनी आईडी दिखाइए। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। आ जाओ। अरे रुकिए, आप नहीं जा सकती। अंदर 2 लोगों को ही जाने का अलाउ है। बिना आईडी कार्ड के आप नहीं जा सकती। ये रूल देख लीजिए। पर मैं इनके साथ आई हूँ। मैं तो सिर्फ आईडी चेक करता हूँ। कौन किसके साथ आया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अंदर कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझसे ही गलती हो गई। मैं नहीं जानती थी कि तुम आओगे, इसलिए क्रू को नहीं बताया था। प्रोड्यूसर यहीं पास में रहते हैं, मैंने कॉल करके एक कार्ड मंगवा लेती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये मुझ पर छोड़ दो, इसे जरा पकड़ना। सुनो, हाँ, ये लड़की मेरे साथ आई है और ये मेरी असिस्टेंट है। मैं एक काम करता हूँ, अपना ये प्रैक्टिस लाइसेंस तुम्हें दे देता हूँ। मैं इसके पीछे ये चिपका के अंदर जा रहा हूँ। हम बाद में यहाँ से जब निकल रहे होंगे तब मुझे मेरा लाइसेंस दे देना। ठीक है, जाइए। थैंक यू। आ जाओ। इस तरफ। मैं तुम्हें देख रही हूँ। अगर तुम सिर्फ काम कर रहे हो तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुमने उसके साथ फ्लर्ट किया तो देखना। प्लीज ये सब जल्दी करो, हमें बस आधे दिन के लिए ही ये जगह मिली है, समझ गए? मिस्टर हैन, फिल्म को शुरू किए 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुआ है। प्लीज हाँ, कुछ ठीक है कीजिए। ठीक है, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन तो किया है ना, तो इतना घबराओ मत, पैसे मिल जाएंगे। रुको। हेलो मिस मो, आप यहाँ कैसे आई? मुझे बता दिया होता। मैं थोड़ा बिजी था, वरना वेलकम करने आ जाता। वैसे आप सही टाइम पर आई, शूटिंग शुरू होने वाली है। इसके बाद हम उस इन्वेस्टमेंट डील को फाइनल कर देंगे, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इनसे मिलो। ये है मिस्टर हान, पई फिल्म कंपनी से द कोर्ट ऑफ लॉ के चीफ प्रोड्यूसर भी हैं, और ये दोनों हमारी कंपनी के लीगल एडवाइजर्स हैं। हाय। हाय। शुरू करो। साइलेंस, रेडी टू शूट, रोलिंग, एक्शन। केस क्लोज किया जाता है, प्रेसिडिंग जज अब जा सकते हैं। इतने सालों बाद मैं तुम्हें आखिर हरा ही दिया। ठीक है, मैं हार मानती हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? मैं बस इतना चाहता हूँ कि अब तुम मेरी कंपेटिटर नहीं, मेरी लवर बन जाओ। रुक जाइए, प्रॉप्स ठीक से नहीं बनाए गए हैं, ट्रायल प्रोसेस भी नकली है। क्या आपकी टीम ने ओरिजिनल कॉमिक नहीं पढ़ी है? कोई लीगल एडवाइजर हायर नहीं किया? हमें काफी कम फंडिंग मिली है, इसीलिए हमें इतने में ही काम चलाना होगा। और फिर एडेप्टेशन में थोड़े चेंजेस तो किए ही जाते हैं, इसीलिए ये ओरिजिनल से थोड़ा अलग ही लगेगा, कुछ नया किया है। फंडिंग कम हुई है, तभी ओरिजिनल से अलग नहीं बना सकते। हमें अच्छा काम करना होगा। लूजून, तुम्हें तो कोर्ट का एक्सपीरियंस है, तुम इन्हें कुछ पॉइंट्स बता दो। कोर्ट में जब भी कोई सुनवाई होती है तो कोर्ट में बैठे हुए सभी लोग खड़े हो जाते हैं। और हाँ, कॉमिक में लीड को फूलों से एलर्जी है, तो उसके सूट के पॉकेट में फूल हो ही नहीं सकता। और एक्टर्स की केमिस्ट्री भी अच्छी नहीं लग रही है। कॉमिक में उनके बीच सालों से लव है और हेट रिलेशनशिप भी दिखाया गया है। वो दुश्मन से लवर बन जाते हैं और फिर इन लोगों ने सच में किस भी नहीं किया और इमोशन भी नहीं था। लूजून, क्या तुम मेरे साथ उन्हें करके दिखाओगे? नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा मतलब है, इनका ऐसा करने का रीजन है, मैं बताती हूँ। ये दोनों अभी कोर्ट में है ना, और हम सब जानते हैं कि कोर्ट में कुछ रूल्स होते हैं। और फिर हमारे प्रोफेशन में वैसे भी लॉयर थोड़े सहमे तहजीब में रहने वाले होते हैं। कोर्ट में किस करना भी बहुत अजीब लगेगा। मेरा ख्याल है कि इन्हें किस नहीं हक करना चाहिए। हाँ, मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूँ। लूजून, सुयानवाई के साथ ट्राई करोगे? नहीं नहीं, थोड़ा अजीब लगेगा। क्या तुम ये नहीं करना चाहती हो? देखो, फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूँगा। तुम्हें तो एक ऑफिशियल लॉयर बनना है ना, तो फिर जाओ इसकी प्रैक्टिस कर लो, तुम्हें मौका मिल रहा है।
इतने सालों बाद आखिर मैंने तुम्हें हरा ही दिया ना। मैं हार गया। अब तुम बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे लवर बन जाओ। देखिए कितना नेचुरल कर रहे हैं। इस सीन के सेट और प्रॉप्स पूरी तरह से चेंज करने होंगे। इन्हें अच्छे से बनवाइए ताकि नकली ना लगे। अगर मुझे पता होता कि वो मुझसे ये कराएगी तो मैं किसिंग सीन चेंज नहीं करती। फायदा उठा रही हो? हाँ, तुमने ये मुझसे जबरदस्ती करवाया है, फायदा तो तुमने उठाया है। आप दोनों वही रहिए, हमें थोड़ी लाइटिंग चेंज करनी है। तुम तो चमक रहे हो। मैं हीरो हूं ना। तुमसे बड़ा ड्रामेबाज मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। इंसल्ट कर रही हो? तुम्हें क्या लगा? जब तक लाइटिंग फिक्स नहीं होती हमें यही रहना होगा, तो क्यों ना एक्टिंग करते रहें। अच्छा, तो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे काली अंधेरी रातों की जरूरत है ताकि मैं तुम्हारे चेहरे का दीदार कर सकूं। तुमने ये लाइन कहीं तो सुनी होगी। हाँ, ये क्या? तुम ठीक हो ना? ये सेट किसने बनाया? कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। इस सेट को आज ही तैयार किया गया था, इसीलिए सही से बन नहीं पाया। अगर तुम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक बार फिर से सोचने के लिए कहूंगा। बहुत गड़बड़ हुई है, किसी ने इस प्रोजेक्ट में पैसे खाए हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे लूप होल्स हैं, मैंने मार्क किए हैं, देख लो। शीन, हम तो तुम्हें यही सजेस्ट करना चाहेंगे कि तुम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट मत करो। ये प्रॉफिट की गारंटी तो कर रहा है पर इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। पहले तो प्रोड्यूसर ने स्टाफ की पेमेंट डिले कर दी और फिर क्रू की भी इंश्योरेंस नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है और सेट पे सेफ्टी की भी बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए तुम इस बारे में फिर से सोचो। हम नहीं चाहते कि तुम इन्वेस्ट करो। एक्चुअली मैं इसे बस पैसे कमाना नहीं चाहती। हमारे पास फंडिंग कम है, इसलिए प्रोडक्शन क्वालिटी भी कम है। ये हमारी कंपनी की अब तक सबसे बड़ी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। मैं कॉमिक फैंस का दिल नहीं तोड़ना चाहती और साथ में खुद पछताना भी नहीं चाहती। क्या तुम दोनों के पास कोई कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन है? हम तुम्हारे इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे और तुम्हारी डिमांड्स मानी जाए ये भी देखेंगे। हम इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से हैं और ऐसी चीजों का होना तो आम बात है। ये सब तो होता ही रहता है और हर इंडस्ट्री का अपना एक रूल होता है और सबको पैसे कमाना है और घर भी चलाना है। लेकिन वो रूल सही नहीं है। आपको बस पैसे कमाने से मतलब है। जो फंड आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो पूरे क्रू के खर्चे को मिलाकर भी बहुत ज्यादा है। कंसीलमेंट ऑफ डेटा, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, क्या ये सब भी आपकी इंडस्ट्री के रूल्स हैं? मुझे लगता है कि आपकी तरफ से एक फाइनेंशियल गलती हुई होगी। देखिए, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हमारी क्लाइंट प्रोडक्शन में कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उस केस में कॉपीराइट एंड पाई और हमें दोनों को शेयर किया जाएगा। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तब तो हम साथ भी पैसे कमाएंगे। इस क्लॉज से लगता है कि मेरे क्लाइंट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है पर सच इससे बिल्कुल अलग ही है। देखिए मिस्टर हान, इस कॉन्ट्रैक्ट में आप सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इसलिए मेरी क्लाइंट के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है। दोनों पार्टीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट तैयार करूंगा और अगर ये प्रोजेक्ट उस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर पूरा नहीं किया गया या फिर प्रोडक्शन के दौरान किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो गई तो शिंगलियांग विजिटर उसी वक्त कॉपीराइट को विड्रॉ कर सकती है। मेरी क्लाइंट चाहे तो एक नई प्रोडक्शन टीम भी हायर कर सकती है और उस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकती है और ये उनका निजी मामला होगा। मिस्टर लैन, हम आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि मिस मो बहुत ही अच्छी इंसान भी हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अभी के लिए वो रॉयल्टीज नहीं लेंगी। आप इस फंड का इस्तेमाल प्रोडक्शन में कर सकते हैं। जब आप प्रॉफिट में होंगे तब हमें पे कर दे। मिस्टर हान,
हमें मिलकर ये प्रोजेक्ट तैयार करना है। मुझे आपकी काबिलियत पे पूरा पूरा भरोसा है। अगर दूसरा प्रोजेक्ट आएगा तो हम साथ में काम करेंगे। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ, मुझे अपने क्रू पर पूरा ध्यान देना है, तो मुझे चलना चाहिए। मिस्टर हान, थैंक यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे असिस्टेंट शियानवे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। वेल डन। मैं नहीं जानती थी कि तुम दोनों आपस में इतना झगड़ा भी करते हो और साथ में अच्छे पार्टनर भी बन सकते हो। तुम दोनों ने अच्छा काम किया। और ऑप्शन ही क्या है, आखिर हम दोनों कॉलेज के टॉप स्टूडेंट्स थे। ठीक है, मैं सेकंड था और तुम फर्स्ट। जी बॉस, आप जो भी कहते हैं वो सब सही है। शियानवे, देखो कल तुम्हारा मेडिकल चेकअप होगा, इसलिए तुम्हें जल्दी सोना होगा, समझी? जिक्शिन और मैं सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट का काम कर लेंगे। लेकिन ऑफिस तो आज बंद है, तुम एग्रीमेंट कहाँ तैयार करोगे? इतने सारे क्रू मेंबर्स पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं। हमें आज रात ही एग्रीमेंट तैयार करना होगा ताकि कल तक उन्हें पैसे मिल जाए। और लुसुन, तुम्हारा घर तो यहीं पास में है ना, क्यों ना आज रात हम वहीं काम कर लें? हाँ ठीक है। एक्चुअली मुझे लगता है कि मुझे भी तुम दोनों की मदद करनी चाहिए। शियानवे, घर जाओ और आराम करो। हमें उस एग्रीमेंट को कल तक पूरा करना ही होगा। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी काम शुरू करना अरे मैं भी तुम लोग के साथ एग्रीमेंट तैयार हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं हो जाएगा। बाय बाय। अरे रुको, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं भी आती हूँ। कल के चेकअप के बारे में भूलना मत। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। घर में वो बस दोनों होंगे, अकेले, सही वक्त पर, सही जगह पर, सही आदमी के साथ। फाइनेंशियल रिपोर्ट? उन्हें ये चाहिए होगा। मैं अपनी वजह से नहीं, उन्हें ये रिपोर्ट देने के लिए वहाँ जा रही हूँ। हेलो, क्या ये मिस्टर जू हैं? मुझे अभी इसी वक्त कहीं जाना है, तो क्या आप मुझे पिक करने के लिए आ सकते हैं? मैं अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड का दिल जीत पाऊंगी या नहीं, इसका फैसला आप करेंगे। सारे अनइम्पोर्टेंट फिगर्स को हटा देने के बाद इस डेटा का एक्चुअल परसेंटेज लगभग 10 से 15% का है। इन पाई की फाइनेंशियल रिपोर्ट देना। तुम्हें अभी भी श्यान भाई पसंद है? तुमने उसे बताया क्यों नहीं? मुझे बस उसकी आदत हुई है। वो अभी असिस्टेंट के तौर पे। चलो पहले हम अपना काम कर लेते हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। होप मुझे अच्छे से याद हो लूशियन के घर का पासवर्ड। हाय। तुम्हें मेरे घर का पासवर्ड कैसे पता है? मैंने सपने में देखा था। मुझे लगता है इसका दिमाग अब भी खराब है। देखो, मैं यहाँ खेलने के लिए नहीं आई हूँ, समझे? ये रही ईपिंग की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तुम्हें इसकी जरूरत होगी इसलिए देने आई थी। क्रू के खर्चे को वेरीफाई करने के लिए मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। मैं स्मार्ट हूँ, है ना? वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। ये रहा बॉस, ठीक है? मैं खुद देख लूंगा, अब तुम अपने घर जाओ। देखो, काम खत्म करने के बाद मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मैं जाके चाय बनाती हूँ। थैंक यू शिन। तुम जानती हो चाय कहाँ पर है? चाय ऊपर वाली कैबिनेट में है और कप साइड वाली कैबिनेट्स में है। उसमें रेड वाइन भी होगी, जरा संभल कर निकालना। श्यान भाई, तुम्हें लूजुन के घर के बारे में सब पता है। हाँ, तुम्हें मेरे घर के बारे में इतना कैसे पता है? तुम्हारे दिल के एक कोने में मैंने कैमरा सेट कर दिया है। काम खत्म करते हैं। मुझे लगता है कि हमें इन 3 पार्ट्स के लिए जॉइंट और बाकी सभी लायबिलिटीज को छोड़ना होगा। ठीक है, काम तो खत्म हो गया। अब बताओ, तुम मुझे क्या बताने वाली थी?
क्या तुमने मुझसे पूछे बगैर कुत्ता पाला है? कैंड फूड, डॉग लैश और वहाँ वो फ्रेशनर, तुम्हें इन सब की क्या जरूरत? ये सब यहाँ क्यों है? ये हाँ, ये मेरे लिए है। अच्छा, ये तुम्हारे लिए है। ये मेरा स्नैक है। और वो फ्रेशनर, उससे मैं अपने टॉयलेट की बदबू को दूर करता हूँ। हाँ। वो लिश, वो इलास्टिक बैंड है, उससे मैं एक्सरसाइज करता हूँ। डॉग लीश एक्सरसाइज? इलास्टिक बैंड से एक्सरसाइज करता हूँ। और इसका क्या? इस पर तो बाल और काटने के दांत भी हैं। इससे तुमने काटने वाली मसल्स की एक्सरसाइज की। एक बार फिर से करो ना, मैं भी देखूंगी। दरअसल ये जिक्शन की कंपनी का कॉमिक मर्चेंडाइज है। कॉमिक मर्चेंडाइज। झूठ बोल रहे हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं उनका लीगल एडवाइजर हूं, इसलिए जिक्शन मेरी क्लाइंट है। ऑफ कोर्स मुझे अपने क्लाइंट की हर डिमांड का ख्याल रखना ही होगा। मैं एक प्रोफेशनल हूं। क्या प्रोफेशनल? उसकी कंपनी में ये नहीं बनता है। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारे लिए टॉवेल लेकर आती हूँ। जलन हो रही है क्या? नहीं, ज्यादा नहीं। पक्का? मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसकी जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। जा, उसका ध्यान रखो। मेरे सपने में तुमने बस मेरे लिए ही जैकेट उतारी थी। मुझे लगता था कि तुम बस मेरे लिए ही ऐसा करोगे। ये लो, इस टॉवेल से खुद को पोंछ लो। मैं दूसरे कमरे से फर्स्ट एड किट लेकर आती हूँ। थैंक यू। घर में कोई फर्स्ट एड किट नहीं है। क्या मतलब नहीं है? बुक केस के दूसरे शेल्फ में रखा होगा। देखो, ये मेरा घर है। अगर मैं कहूँ नहीं है तो नहीं है। मैं अपने सपने में बहुत बार यहाँ आ चुकी हूँ। मैं ये भी जानती हूँ तुम्हारे सॉक्स कहाँ है। ये फर्स्ट एड किट क्या चीज है, समझे? तुम्हें सच में कोई सीरियस बीमारी हो गई है क्या? सपने और सच्चाई में फर्क महसूस नहीं होता है क्या? जब से कोमा से बाहर आई हो, दिमाग खराब करके रखा है। तुमने फर्म में भी परेशानी खड़ी की है और अब मेरे घर में भी वही कर रही हो। क्या चाहती हो तुम? तुम्हें जो भी कहना है उसे सीधे भाषा में क्यों नहीं कहती हो? अगर कुछ नहीं कहना है तो जाओ यहाँ से। लो सुन। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने जो भी कहा वो सब झूठ है, मेरे दिमाग का खेल है ना? नहीं, इसके कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था। तुम सब सच कह रही हो। मैं जानती हूँ सपने से तुम्हारा क्या मतलब है। तुमने जो भी जिशिन, तुम्हें इस मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लूशून, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने सपने में क्या देखा है। ये बताओ कि तुम अब भी क्या कर रही हो। क्या तुम्हें कुछ कहना है? नहीं ना? जाओ। तुमने सुना ना, मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूं। लूसुन, अगर तुमने इससे दिल की बात नहीं की तो बहुत पछताओगे। तो मुझे ये बताओ कि जब मैं कोमा में थी तब मेरे बेड के पास बैठकर तुम लॉ पढ़ते थे, पर क्या वो सच में लॉज ही थे? वो क्यूपिड, वो क्रिस्टल लैम्बलेट साइन, क्या ये सब कुछ सच में कहीं नहीं है? बताओ मुझे। तो फिर अब तक कुछ भी मुझे नहीं पता। मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं। अब समझ गई तुम? प्लीज जाओ यहां से।
समझ गई। मेरा यहाँ काम खत्म हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी। शियान भाई रुको, मेरी बात सुनो। उस कमरे से आवाज आ रही है, तुमने कुछ छुपाया है क्या? शियान भाई। लूशुन, तुमने उस कमरे में क्या छुपाया है जो शियान भाई को नहीं दिखाना चाहते? लूशुन, तुम्हें तो डॉग से एलर्जी है ना, फिर इसे यहाँ क्यों रखा है? ये वही डॉग है जिसे शियानवे ने यूनियन पार्टी में अम्यूजमेंट पार्क में जीता था। यही वो क्यूपिड है। इतने सालों से तुमने डॉग एलर्जी वाली बात को छुपा के रखा और उसके दिए हुए डॉग को अपने घर में रखा है। जब तुम शियान भाई को इतना पसंद करते हो तो उसे बताते क्यों नहीं? वो जिसे पसंद करती है मैं नहीं, ली चोंगवेन है। उनका ब्रेकअप नहीं हुआ है, बस एक छोटी सी लड़ाई हुई है। ली चोंगवेन की वजह से ही उसकी किस्मत बदल गई है। ली चोंगवेन ने उसकी किस्मत बदली, वो अब खुश है। मुझे पता है वो जल्द ही साथ हो जाएंगे, तो फिर मैं उसे क्यों अपनी बात बताऊं? ये तुम नहीं, तुम्हारा अभिमान बोल रहा है। तुम्हें डर है कि तुमने अगर उसे बता दिया तो सब कुछ खराब हो सकता है, और जो भी है तुम उसे भी खो दोगे। पर क्या होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि अपने ही अभिमान की वजह से तुमने उसे खो दिया है? तब क्या करोगे? मैं देख सकती हूँ शियान भाई तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। मैं भी कभी किसी से प्यार करती थी, लेकिन अपने अभिमान की वजह से मैं कभी भी उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाई। इसलिए मैं तुम्हें वही गलती करते हुए अब नहीं देख सकती। तुमने और शियान भाई ने साथ होने के बहुत सारे मौके गवा दिए हैं। जब एक दिन सारे मौके खत्म हो जाएंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। शियान भाई अभी भी नीचे है और अभी भी देर नहीं हुई है। इतना सोच क्या रहे हो? नीचे जाओ इसके पास। थैंक यू। हेलो, हाय। हेलो मिस शान, मैं मिस्टर शो हूँ, वही जिसने आपको राइड दी थी। क्या आपको अभी भी टैक्सी राइड चाहिए? प्लीज मिस लू से कह देना कि अगर वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो खुद मेरे पास आकर मुझे अपनी बात कहें। मिस्टर लू? कौन मिस्टर लू? मुझे तो मिस्टर ली ने भेजा था। मिस्टर ली ने ही मुझे कहा था कि मैं हमेशा आपकी सर्विस में रहूं, और आपको ये बताने से मना भी किया था। अगर आपको कोई राइड नहीं चाहिए तो बाद में कॉल करता हूँ। तो फिर ये सब महज इत्तेफाक ही था। ये सब मेरे दिमाग की इमेजिनेशन थी। सच में लूजन ने कभी भी शियान भाई को चाहा ही नहीं, तो क्या सिर्फ मैं ही बेवकूफ थी?
सपने में तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए अंधेरी रातों में आसमान से तारे तोड़ दोगे ताकि मुझे कभी भी अंधेरों का डर ना हो। रोशन, मुझे बताओ, क्या वो सब तुमने झूठ कहा था? क्या कुछ भी सच नहीं था? वो सपना था, वो क्रिस्टल बॉल, वो प्रिस्क्रिप्शन, स्नोफॉल, गोल्ड पिक, सब झूठ था।不用钥匙就能回到有你的时光，你消失在我眼中，陨落黑暗夜空，幻化成流星划过，好好的怎么会走失了？悄悄的你又跑去哪了？我们的回忆呢？残留着जानवी痕迹。 नीचे आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। 这里握着的碎片化成你，填满我心里。 10 साल से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। 是我心甘情愿跳下去。 मैंने इस बात को मान लिया है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। जब हम कॉलेज में थे, तुम मुझे हमेशा हराना चाहती थी, काम में भी। मैं तुम्हारा चिड़चिड़ा बॉस हूँ। तुमने मुझे कभी भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा है, तुम जानती हो, कभी नहीं देखा। तुमने कभी मेरे लिए एक भी आंसू नहीं बहाया और ना ही मुझसे कभी कुछ एक्सपेक्ट किया। ऐसा क्यों लगता है कि मैंने बस तुम्हें खोया ही है, जबकि मैंने तुम्हें कभी नहीं पाया है? क्यों? तुम जीत गई जानवी, और मैं अपनी हार तुम्हारे सामने कबूल करता हूँ। मैं अब जीतना नहीं चाहता हूँ। अब चाहे तुम रिजाइन करो ऑफिस से या चली जाओ यहाँ से, पर फिर भी मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि वो क्यूपिड मैंने दूसरे कमरे में छिपाया था। अगर तुम उस कमरे में जाती तो तुम्हें पता चल जाता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सेमेस्टर तो अभी शुरू हुआ है, आगे देखो क्या होता है। 多少次走忘了，自然而然存在着。好好的怎么 तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुम्हें कुत्तों से एलर्जी है? मैंने पास के हॉस्पिटल में कॉल किया था। एम्बुलेंस को यहाँ आने में 2 घंटे लगेंगे। अगर मैं मर गया तो तुम जीत गई, है ना? आखिर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? अगर मैं तुम्हें यहाँ ऐसे छोड़ दूंगी तो सबसे बड़ी गलती मेरी होगी, और वैसे भी मैं इस इवेंट की पर्सन इंचार्ज हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं प्रेसिडेंट टीम को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें एक बार के लिए भी जीतने क्यों नहीं देना चाहता मैं? छोड़ो इन बातों को, उठो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उठो उठो। रुको, देखो मुझे बस एलर्जी हुई है। चुप हो जाओ, तुम कमजोर हो चुके हो। कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हुआ है? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। देखो क्या कर रहे हो। पकड़ो मुझे, जल्दी पकड़ो, आराम से चलो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो? ये तो मैंने ये उस दुकान वाले से महंगे दाम में खरीद लिया है। मैं अकेले प्रैक्टिस करके तुम्हें हराना चाहती थी, पर अब तुम्हें ये वापस कर रही हूँ। पर प्लीज स्टूडेंट काउंसिल को इस बारे में कुछ मत बताना। अच्छा, थैंक यू। ये बिल मैं पे कर दूंगी। डॉक्टर प्लीज आप इन्हें दवाई लगा दीजिए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। जब तक वो यहाँ थी उसने मोबाइल तक नहीं देखा। उसका ध्यान तुम पर ही था। उसका साथ मत छोड़ना।
वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस क्लासमेट है। पर तुम्हें बहुत पसंद करती है। अब तो मुझे भी ये बात सच लगने लगी है। लुशुन, थैंक यू, मैं तुम्हें जल्दी वापस कर दूंगा। मैं टिकट सेलर नहीं हूँ। रेने लियू मेरी भी फेवरेट सिंगर है। मैंने ये टिकट स्पेशली हम दोनों के लिए ही खरीदे थे। पर तुमने ये टिकट शियान भाई के लिए खरीदे है ना? आई एम सॉरी, मुझे लगा कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टिकट से, मैंने सोचा। तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम किसी के लिए अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे तुम मुझे पसंद नहीं करते, शियान भाई भी तुम्हें पसंद नहीं करती। वो चोंगवेन को चाहती है। प्यार होने पर मेरी किस्मत बदल गई है। ये स्ट्रीट लाइट भी ठीक हो गई। आपने हमारा बहुत साथ दिया। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। थैंक यू आंटी, थैंक यू, टेक केयर, सी यू, बाय बाय। बाय बाय। बाय बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। इतने सारे ब्लड डोनेशन कार्ड कलेक्ट कर लिए, तुम्हें उन्हें थैंक्स कहना ही चाहिए। चलो अब सच बोल ही दो, उस शियानवे नाम की लड़की पर तुम्हारा बहुत ध्यान है। वो तुम्हारी क्लासमेट नहीं है। सही कहा ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप सच में गलत समझ रही है। वो किसी और को पसंद करती है। दरअसल उसका बॉयफ्रेंड कोई और ही है। मैं तो बस यूं ही उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप तो जानती ही है कि आपके बेटे का दिल कितना बड़ा है। इसलिए मुझे अब चलना होगा मॉम, बाय। हाँ। तुम उसे चुपके से देख रहे हो क्योंकि खूबसूरती तो सबको अच्छी लगती है, इसीलिए मुझे भी लगती है। वो लड़की हर एक मामले में बहुत अच्छी है, बस उसने नेशनल जुडिशियन एग्जामिनेशन पास नहीं किया है। मिस्टर ताऊ से हायर नहीं करेंगे। मिस्टर ताऊ से कहना मुझे ये लड़की चाहिए। लेकिन शियानवे, तुम्हें पता भी नहीं चला और मैंने तुम्हारे तरफ तेजी से अपने कदम बढ़ा दिए थे। जब तुम अपने कदम बढ़ाओगी, जब तुम अपने पैर मेरी तरफ करोगी, जब तुम वापस नहीं मुड़ोगी, तब मेरे साथ अभिमान, मेरा ईगो, मेरी जिद सब एक बार में टूटकर बिखर जाएंगे। पर जब तुम उठी
तो तुमने उसी को याद किया। अगर मुझसे प्यार करना तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो फिर मैं तुम्हें ये सब क्यों ही बताऊं। ये सब तुम्हें बता दूंगा तो मैं तुम्हारे सामने छोटा हो जाऊंगा। तुमने मुझे हरा दिया, ठीक है शियानवे, तुम बेवकूफ हो और मैं तुमसे भी 1000 गुना बड़ा बेवकूफ हूं, क्योंकि मैंने 10 साल तक तुम्हारा इंतजार किया। इतना इंतजार करना कैसा होता है तुम नहीं समझोगे। बताओ मुझे, तुमने जो भी आंसू बहाए वो किसके लिए थे? क्या तुम्हारे सपनों की कहानी मेरे बारे में है? मुझे सब कुछ बताओ शियानवे। शियानवे, तुम्हारे सारे गेसेस सही निकले। मैंने तुम्हें निकाला क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पिछले 10 सालों में क्या तुमने 1 सेकंड के लिए भी मेरे लिए कुछ फील किया है? अगर इस रिंग में जादू है तो मुझे उस वक्त में ले जाए जहाँ लूशियन शियानवे से प्यार करता हो, फिर चाहे वो पास्ट हो या फ्यूचर या फिर कोई सपना ही क्यों ना हो। प्लीज।
按许愿着，不用钥匙就能回到有你的时光。你消失在我眼中，陨落黑暗夜空，幻化成流